गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल एक अखबार में छपा भाई, सीएम चीफ ऑफिसर कैंप्स इन सिटी टू फिक्स इट्स सीवर मैस। सीएम हरियाणा के सबसे बड़े अफसर आई मीन चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खोलर शहर में है, और जो यहाँ पे श्री की इशूज हैं, ड्रेनेज का है, बाढ़ का है और सारे इशूज हैं, उनके बारे में उन्होंने मीटिंगें की, कार्रवाई की और उम्मीद करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक हम चर्चा करें, जनाब रस्तोगी साहब हैं चीफ सेक्रेटरी, उनका बयान छपा दैनिक जागरण अखबार में कि अधिकारियों और कर्मचारियों के री एम्प्लॉयमेंट पर सरकार बड़ी सख्त है। भाई, जो अफसर हैं और कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद अंधाधुंध जो री एम्प्लॉयमेंट दे रही है सरकार बड़ी सख्त है। एक हम चर्चा करेंगे कि बंदवारी लैंडफिल है जहाँ पे कूड़ा फेंकता है एमसीजी गुड़ावा, उस पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पिछले 5 साल में 6 करोड़ 3 लाख रुपए जुर्माना कर चुका है और 2 केस एनवायरमेंट उल्लंघन के बारे में उन्होंने अदालतों में भी जारी किए हैं एमसीजी के खिलाफ। पहले चर्चा करते हैं राजेश खोलर की। जनाब, आपको बता दें, अखबारों में छपा कि राजेश खोलर साहब आए, लोगों से मिले, जीएमडी चीफ से, एमसीजी कमिश्नर से और कार्रवाई का किया, और अब ऐसी चर्चा है, दावे किए जा रहे हैं कि गुड़गांव स्वर्ग बन जाएगा, कूड़ा ग्राम से और उसको मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें कि खोलर साहब को शायद अफसरों ने, एमसीजी के अफसरों ने सेक्टर 56 की मार्केट नहीं दिखाई, इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज का पानी बहता रहता है और उसकी दयनीय हालत है, जबकि वो प्राइम मार्केट है। शायद अफसरों ने उन्हें नहीं दिखाई खोलर साहब को, अगर दिखाई होती तो खोलर साहब बड़े एनर्जेटिक अफसर है, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें, इससे पहले जब मानसून आना था उससे 2 महीने पहले 12 मीटिंगें हुई सीएम की अध्यक्षता में, केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत और राव नरबीर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, कि बारिशों का पानी 1 घंटे में निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बारिशों का पानी जमा रहा, 6 लोगों की जान चली गई। अब चलो राजेश खोलर जी आए हैं और लगता है कि गुड़गांव को इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छी बात है, अगर मुक्ति मिलती है तो गुस्ताखी माफ रहना भी राजेश खोलर का धन्यवाद करेगा। अब लेकिन राजेश खोलर साहब से एक आग्रह ये भी है कि वो कह रहे हैं मैं एमसीजी चीफ प्रदीप दहिया से मिला, राजरानी मल्होत्रा मेयर से मिला, उन्होंने पूछा क्या खोलर साहब कि जो रूट का जिसका करप्शन है, पिछले 5 साल में ड्रेनेज की सफाई पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर दिए गए, फिर भी पानी क्यों आया? आपने पूछा खोलर साहब एमसीजी से कि जो आपने जो वेस्ट उठाने के लिए एजेंसियां दे रखी हैं उनमें कितना करप्शन है, कितनी एजेंसियों में फाइन लग चुका है, कितनी एजेंसियां बदली जा चुकी हैं, उनके पीछे कौन कौन है? ऐसा ही ट्रिब्यून अखबार में भी छपा, जो बंदवाड़ी लैंडफिल साइट है जहाँ पे कूड़ा फेंकती है एमसीजी, उस पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन के लिए पिछले 5 साल में 6 करोड़ जुर्माना किया है और 2 केस भी दायर किए हैं। भाई, बड़ा गंभीर मामला है। आपको बता दें खोलर साहब, कृपया यही बता दें आप यहाँ पे हो तो, कि मानेसर नगर निगम में कूड़ा उठाने के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आपको बता दें वहाँ पे जो एक राणा साहब हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के खासम खास, उनको मिला था ठेका, उन्होंने फर्जी बिल दिए तो एक कमिश्नर ने उन पर 4 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। भाई, 4 करोड़ की, लेकिन राणा साहब का असर है, उन्होंने उसका बदली करवा दी। नया कमिश्नर लगा, उसने 9 करोड़ लगा दी। भाई, इसका मतलब पुराने कमिश्नर ने जो पेनल्टी लगाई थी ठीक थे। खोलर साहब उसके बाद जब पेनल्टी लगी तो उस जनाब उसने राणा साहब ने जो ठेकेदार से कहा, मुझसे पैसा मांग रहे थे, भ्रष्टाचार था, मैं विसल ब्लोअर हूं। उन्होंने सीएम से गुहार की कि मुझे न्याय दिलाया जाए। वो केस भी सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खोलर के पास विचाराधीन है। खोलर साहब कृपया बता दीजिए उस केस में क्या कार्रवाई हुई, क्या अफसरों ने पैसे मांगे थे? अगर पैसे मांगे तो बड़ा गंभीर मामला है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अगर नहीं मांगे तो फर्जी बिल का भुगतान नहीं करने पर अफसरों को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? जनाब एक और बता दें, जनाब अनुराग रस्तोगी जी का बयान छपा, अधिकारियों और कर्मचारियों की री एम्प्लॉयमेंट पर सैनिक सरकार बड़ी सख्त है। भाई, अंधाधुंध री एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, कह दिया 58 साल के रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक मिलेगी रिटायरमेंट। उसमें छपा, अखबार में छपा जागरण में, कि कई बंदे 2 साल के री एम्प्लॉयमेंट लेकर कई बार फिर भी ले बैठे। अरे अनुराग रस्तोगी जनाब, आप तो चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद, रिटायर होने के बाद 1 साल की एक्सटेंशन में खुद बैठे, मतलब कि आप किस कैपेसिटी में उपदेश दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1 साल के एक्सटेंशन ले बैठे हो, जबकि हरियाणा के इतिहास में 6 महीने की एक्सटेंशन तो मिली है चीफ सेक्रेटरी को। आपके लिए आउटलेट में जाके पॉलिटिकल लोगों ने 1 साल की एक्सटेंशन आपको दिलाई है। आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? नमस्कार।